Hey guys, this is Kajal Kaushik and I welcome you all back on my channel Cool and Easy। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल Cool and Easy में। क्या आप लोग भी आईएलटीएस प्रेपरेशन को लेकर बहुत ज्यादा टेंस्ड हैं? क्या क्यू कार्ड्स आपको भी बहुत ज्यादा परेशान करते हैं? तो चलिए आज के एपिसोड में मैं आप सभी को सिखाती हूँ कि किस तरीके से आप लोग बहुत ही इजी वे में अपने पूरे क्यू कार्ड को 2 मिनट के लिए प्लान अप कर सकते हैं। और मेथड्स आर ऑलवेज इजियर व्हेन अडॉप्टेड इन अ बेटर वे। सो यू जस्ट हैव टू वॉच दिस वीडियो फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंड to get to know that how you can prepare your cue cards in a better way. So let's begin. आज मैंने 2 ऐसे टॉपिक चूज किए हैं। बेसिकली मैंने एक टॉपिक ऐसा चूज किया है जिसके थ्रू आप लोग एक अपना न्यू टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हैं जो मई टू सितंबर के बीच में आपको यूज होगा। और वो एक टॉपिक के साथ ही आप 3-4 और क्यू कार्ड्स भी रेडी कर पाएंगे। वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का क्यू कार्ड का टॉपिक है समथिंग दैट यू डू टू कंसंट्रेट। आपके मई टू सितंबर वाले न्यू क्यू कार्ड्स में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस तरह के टॉपिक्स अक्सर पूछ लिए जाते हैं क्योंकि हमारे रेगुलर लाइफ से बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं। इसके रिलेटेबल अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है व्हाट इट इज, व्हेन यू डू इट, हाउ यू नो अबाउट इट, लास्ट क्वेश्चन है हाउ it helps you concentrate। तो ये 4 क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर देते हुए आपने अपने पूरे टॉपिक को 2 मिनट के लिए एक्सप्लेन करना है। आप लोग जानते ही हैं कि क्यू कार्ड्स आर बेसिकली नॉन एज इंडिविजुअल लॉन्ग रन in which you all have to speak for at least 1 or 2 minutes without any pause or any kind of hesitation because it upgrades you to the next level in your speaking. After completing your cue card, you feel more confident during your follow-ups. So it's very important to be very confident while speaking and explaining about your cue cards. Watch the video very carefully so that you guys can grasp as much as you guys can. So let's begin. जब भी आप क्यू कार्ड्स को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो जरूरी चीज है वो ये है कि आप लोग इसका एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन बनाएं। अगर आप इंट्रोडक्शन 15 to 20 सेकेंड्स की बना लेते हैं तो उससे आपका पूरा टॉपिक 2 मिनट्स के लिए बहुत इजीली प्रिपेयर हो जाता है। अगर आप लोगों को अभी अच्छे से विजिबल नहीं है बोर्ड तो आप लोग मेरी वॉइस के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। एंड में मैं आप लोगों को जूम करके बोर्ड पे भी दिखा दूंगी कि मैंने क्या लिखा है। अदरवाइज आप लोग मेरी वॉइस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब इसके इंट्रो में हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब भी कोई टॉपिक आप लोगों को क्यू कार्ड्स में मिलते हैं तो आप लोग उसको देर से स्टार्ट कीजिए बिकॉज देयर आर ऑलवेज मेनी इंस्टेंसेज इन आवर लाइफ इन विच वी गेट डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस and we can always use the personalized answers to make our speaking more better off. So let's begin. So how could we make the intro of the cue card is there are many activities that I do in my life. All of them help me in one or other way. मैं अपनी लाइफ में बहुत सारे काम करती हूँ और वो सभी मुझे किसी न किसी तरीके से मदद करते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव आउट करते हैं जो कि है व्हाट इट इज, जिसमें आप नाम बताओगे कि ऐसा क्या है जो आपको कंसंट्रेट करने में हेल्प करता है। रीडिंग, गार्डनिंग, ये सारे टॉपिक्स बहुत कॉमन है जो हर कोई चूज करता है। आप कुछ इवेंचुअल टॉपिक लेंगे तो ऑब्वियसली आपका एग्जामिनर ये सोचने पे मजबूर
कि you have not learned that answer, you have made it yourself, and it is about your personal experience. So let's begin. What it is? Today I would like to talk about an activity that extremely helps me to stay attentive. For concentration, we can use the words attentiveness, attentive, focus, and concentration is there. So you guys can play with these three words while explaining this topic. So let's move on to the next. Extremely helps me to stay attentive. यहाँ पे भी मैंने एक ब्यूटीफुल सा स्टार्टअप लिया है जिससे आपके टॉपिक को लेंथ मिलेगी और उसमें कोहेरेंस का फैक्टर बिल्कुल भी लूज नहीं होगा. आप अपने पॉइंट के साथ, अपने टॉपिक के साथ पूरी तरह से कनेक्टेड रहेंगे. So the next line you can use here is, it is none other than yoga and meditation. I do it every morning and it helps me to focus and stay energetic the entire day. तो इस तरीके से आप हर एक क्वेश्चन के ऊपर एटलीस्ट 3 लाइंस अगर बोलते हैं, and if you explain at least 3 lines on the same question, you guys would be able to complete your 2 minutes without any kind of break and hesitation, and it would really induces your confidence during your speaking session. तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा when you do it, जिसमें आप सभी देख सकते हैं कि मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है कि I do it every morning and it helps me to focus and stay energetic the entire day. अब मैंने when का आंसर what के साथ इंक्लूड कर दिया है, तब भी हमारा टॉपिक छोटा नहीं रहेगा. आपको इस बारे में सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. इसके लिए आपको वरी करने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है. अब हम लोग क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू नो अबाउट इट. ठीक है, जब भी आप ऐसे बात करेंगे कि आपको इसके बारे में कैसे पता चला, तो यहाँ पे आप अपनी पूरी स्टोरी का बैकअप बिल्ड कर सकते हैं और ये सभी का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है. मैं जो भी सेंटेंसेस यूज करूंगी वो आप सभी की लाइफ का पार्ट होते हैं एट सम और अदर पॉइंट. तो चलिए बता देती हूँ. सबसे पहले मैंने जो सेंटेंसेस लिखे हैं, 2 or 3 months ago I was watching a TV show in which a discussion on mental health was going on. At that time I got to know that yoga helps a person to not only stay fit but it also improves learning ability and concentration power. यहाँ पे हम लोगों ने बता दिया कि किस तरीके से हमें इस एक्टिविटी के बारे में पता चला. थोड़े टाइम पहले मैं एक टीवी शो देख रही थी जहाँ पे मेंटल हेल्थ के ऊपर एक डिस्कशन चल रही थी. वहां से मुझे पता चला कि योगा सिर्फ हमें फिट ही नहीं करता है बल्कि हमारी लर्निंग एबिलिटी एंड कंसंट्रेशन पावर को भी बहुत ज्यादा इंड्यूस करता है, एस्केलेट करता है, बढ़ाता है. तो यहाँ से उनको क्लियरिटी हो जाएगी कि आप लोगों को इसके बारे में, इस पर्टिकुलर चीज के बारे में कैसे पता चला. अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाउ इट हेल्प्स यू कंसंट्रेट, कि आपकी मदद ये कैसे करता है आपकी कंसंट्रेट करने में. आपने ये तो बता दिया कि व्हाट इज इट, लेकिन इसकी वर्किंग आप लोग कैसे बताएं.
जितना आप साइंस से रिलेटेड वर्ड्स में घुसोगे उतना आपसे गड़बड़ी हो सकती है, उतना आपके थ्रू कोई भी एरर कमिट किया जा सकता है, जो कि मैं चाहूंगी कि आप ना करें। आप बहुत ही सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल करें, उससे आपका टॉपिक स्मूथ रहेगा और सामने वाले को समझ आएगा। तो हाउ इट हेल्प्स यू कंसंट्रेट, बेसिकली इसमें हमने सारी वर्किंग बता दी। अगर आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे तो मैंने साइंटिफिक वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया है। जिन लोगों को मेरी राइटिंग बोर्ड पे विजिबल नहीं है या जिनको भी लाइट की रिफ्लेक्शन बोर्ड पे पड़ रही है, उनके लिए मैं ये टॉपिक एक बार डिक्टेट कर रही हूँ। बेसिकली हाउ इट हेल्प्स यू कंसंट्रेट, इसके बारे में बता रही हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा है बेसिकली विच इज अ कनेक्टर एंड यू गाइस कैन यूज इट इन योर स्पीकिंग। इट विल enhance your speaking skills and it is a part of linguistics, so you are awarded with scores for these things in your speaking tasks, in your speaking module. There are some yoga poses that focus on breathing and they are meditation oriented. कुछ योगा poses हैं जो कि ब्रीदिंग पे फोकस करने में हमारी मदद करते हैं और वो ज्यादातर मेडिटेशन ओरिएंटेड होते हैं, मतलब कि उसमें ध्यान लगाना होता है। These poses helps an individual to channelize their entire energy on breathing. ये जितने भी poses हैं ये सभी इंडिविजुअल्स की मदद करते हैं ताकि वो अपनी पूरी बॉडी की एनर्जी को एक जगह पर लगा सकें। By practicing it every day, a person learns how to focus on a particular thing by not getting distracted with anything else. ऐसा प्रैक्टिस करने से एक इंसान को एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, उसकी हैबिट बनती है कि किस तरीके से वो अपनी सारी एनर्जी किसी एक पर्टिकुलर चीज पे फोकस करने के लिए लगा सकता है विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, किसी भी चीज से डिस्ट्रैक्ट हुए बिना। तो ये हमने अपने टॉपिक के सारे एलिमेंट्स को, सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। मैंने हर एक क्वेश्चन का आंसर आपके आगे इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर को मिस करते हैं, योर एग्जामिनर विल पॉइंट इट आउट एट द एंड ऑफ योर स्पीकिंग दैट यू हैवंट आंसर्ड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन and at that time you might get confused. So save yourself from any kind of chaos and confusion over there and use all the elements that I have described. You can add extra WH family members to enlarge it. आप इसको ज्यादा समय तक बोल पाएंगे अगर आप WH फैमिली का कोई और मेंबर इसके साथ जोड़ लेते हैं। तो अब हम लोगों ने जैसे इंट्रो तैयार की थी पूरे टॉपिक को लेकर, इसके एक एंडिंग टॉपिक भी, एक एंडिंग सर्कल भी हम लोग तैयार करेंगे जो कि इस तरीके से होगा। That is why I started practicing it in early days. It was levels. तो ये आ गया हमारा पूरा टॉपिक। एंडिंग के लिए मैंने लिखा है, इसीलिए आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इट, मैंने योगा करना शुरू किया इन अर्ली डेज, पहले दिनों में। इट वॉज क्वाइट चैलेंजिंग टू ट्राई दीज पोजेस, मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था कि मैं इन पोजेस को ट्राई करूं। लकीली विद टाइम आई लर्न्ड देम एंड इट रियली हेल्प्ड मी बूस्ट माय अटेंटिवनेस लेवल्स। धीरे धीरे मैंने इनको लर्न किया, इसको प्रैक्टिस किया और इसने मेरा अटेंटिवनेस लेवल जो है वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। तो ये था हमारा आज का क्यू कार्ड 15th नंबर टॉपिक। इसकी हेल्प से आप लोग अपना 16th टॉपिक भी तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट में मैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी आपको कि किस तरीके से आप लोग सिर्फ सेम टॉपिक को यूज करके अपने 4 टॉपिक रेडी कर सकते हैं। 16th टॉपिक जो है इस बार का स्पीकिंग का वो ये है कि हाउ यू कैन कीप योर सेल्फ फिट, विच एक्टिविटी यू डू टू कीप योर सेल्फ फिट, जिसमें आप लोग सेम टॉपिक का इस्तेमाल कर सकते हैं और बिल्कुल सेम मैनर में कर सकते हैं। आप लोगों को फुल मार्क्स दिए जाएंगे। सो लेट मी मेक यू ऑल सी the Zoom version of my board. उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। एटलीस्ट वन शुड बी ऑलवेज काइंड। तो मैं चाहती हूँ आप लोग सभी अपने दोस्तों की मदद करें, सभी को ये टॉपिक भेजें ताकि सबके लिए आसान हो जाए क्यू कार्ड्स को प्रिपेयर करना। हर एक एपिसोड में आप सभी को एक टिप एंड टेक्निक सिखाऊंगी जिससे आप लोगों की स्पीकिंग स्किल्स और बाकी मॉड्यूल्स में भी किसी न किसी तरीके से इंप्रूवमेंट हो सके और कोशिश करूंगी कि आपका आईएलटीएस एक बारी में क्लियर हो जाए और आप लोगों को बहुत ज्यादा ट्रायल्स ना लेने पड़े।
मेरे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। अगली बार फिर आपसे मिलूंगी एक नई स्टोरी एंड एक नए टॉपिक के साथ, और आप लोगों की एंटरटेनमेंट और लर्निंग में कोई भी कमी नहीं रहने दूंगी। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।